और चलिए बात कर लेते हैं झालावाड़ की, जहां के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है भवरासा गांव में मां काली का प्राचीन मंदिर, जो कि आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा यह जाता है कि सैकड़ों साल पहले गांव के जागीरदार परिवार को मिले यहां पर दिव्य संकेतों के बाद जंगल में खुदाई की थी, जहां से पानी के कुंड में छिपी हुई माता की प्रतिमाएं प्रकट हुई थी। क्या है यहाँ की मान्यताएं, इस रिपोर्ट में आप जानिए। भवरासा कभी 750 परिवार वाला समृद्ध और संपन्न गांव था, जहां पक्के मकान और बाजारों की रौनक हुआ करती थी। हालांकि समय के साथ ये गांव उजड़ गया, लेकिन आज भी इसके अवशेष जंगलों में दिखाई देते हैं। इन्हीं अवशेषों के बीच स्थित ये काली माता का मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम मौजूद हैं झालावाड़ के भवरासा में। यहाँ बीहड़ और घने जंगलों के बीच एक मंदिर मौजूद है, जो कालिका माता का मंदिर है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के चलते यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। पंचमी और अष्टमी और नवमी के अवसर पर यहाँ पर विशेष तौर पर श्रद्धालुओं का काफ़ी बड़ा समूह उमड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि माता की मूर्ति यहाँ, जो मेरे पीछे आप नए मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, यहीं एक पानी के कुंड से प्रकट हुई थी, जिसके बाद उस मूर्ति को यहाँ इस तरफ अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था तथा मंदिर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन मूर्ति तब से यहीं पर स्थापित थी और अभी भी यहीं पर स्थापित है। अब नई जहाँ से मूर्ति प्रकट हुई थी वहाँ पर नवनिर्माण चल रहा है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूरे ढांचा नज़र आ रहा है, ये प्राचीन उसी वक्त का ढांचा है। अब यहाँ पर जो माता की मूर्ति दूसरी जगह पर स्थापित की गई थी, अब उसको यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक मां काली को जागीरदार परिवार की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना प्राचीन परंपराओं और विधियों के अनुसार ही की जाती है। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शन के लिए जंगलों में इस पवित्र स्थल तक पहुँचते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मां काली की आराधना करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे पिताजी के टाइम पे सन 70 की बात है, वो 1970 की, जब वो माता रानी या इनके पूर्वजों के आई, तो फिर उसने बोला कि जमींदार तेने वहाँ उज्जैन जाके मन्नत करिए, मैं तो तेरे घर पे बैठी हूँ। तो फिर वो पधारे कि भाई चल, जब तो खप्पड़ लिया, वहाँ से त्रिशूल बनवाया, सभी श्रृंगार किया उसका माता रानी का, और यहाँ आए पूरे गांव वाला है। यहाँ बिल्कुल जंगल था, भयावान जंगल। तो आज भी जंगल है? आज भी जंगल है, और पहले ही भयावान जंगल था। यहाँ मेरे पुरखों का राज रहा है। मतलब आप यहाँ के राज परिवार से? हाँ, राज परिवार से। यहाँ 500 साल पहले मेरे पूर्वज आ गए थे यहाँ पे, जिन्होंने ये बसाया। कोटा दरबार को भी कभी लगान नहीं दिया है, न अंग्रेजों को लगान दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये खास बात है यहाँ की? ये खास बात है यहाँ की। अच्छा, तो फिर उसके बाद में जैसे ये मूर्ति कुंड में से प्रकट हुई? हाँ, ये माता रानी ने त्रिशूल लगा दिया कि भाई यहाँ खोदो। वहाँ खोदा तो ये सारी जितनी भी जगदम्बा है, सारी यहीं से एक ही कुंड में से प्रकट हुई है। भवरासा का ये मंदिर आज भी इस बात का साक्षी है कि समय भले ही बदल गया हो, लेकिन आस्था और श्रद्धा की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी हैं जितनी सदियों पहले थी, और लोगों के लिए ये मंदिर आज भी आस्था का बड़ा केंद्र है। ये 70-80 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पे पहले पुराना मंदिर था। अब यात्रियों की श्रद्धा से बन रहा है धीरे धीरे, जैसे उनकी श्रद्धा है वैसे रकम आती जाती है तो बनता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मान्यता है कि मान लो कोई ज़्यादा ही दुखी रहता है, जिसका काम नहीं हो रहा है, जिसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, वो भी ठीक होता है। यहाँ पे जिसकी गोद खाली होती है वो भी भरी जाती है। जो भी उनका जो बड़ी यहाँ जॉब वाले भी आते हैं, जिनकी जॉब नहीं लगती है, वो भी मन्नत लेकर आते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा यहाँ पे ये हमारी आज तक की जो भी मनोकामना थी सभी पूर्ण हुई, और हमारी श्रद्धा भी है यहाँ पे रहने की, उस वजह से हम यहाँ पे आते हैं। सर, हमारे जो भी इच्छा रहती है मन में छोटी मोटी, सभी हमारे तो लगभग पूरी होती है। मन में इच्छा जो भी लेके आते हैं पूरी होती है। अच्छा, यहाँ पर रविवार को दिन एक ऐसे माता का साक्षात दरबार भी लगता है, समस्या सुनी जाती है? जी आती है ना, माता श्री रविवार को रोज भी आती है, और अष्टमी नवमी को भी आती है। तो उसमें जो भी लोग समस्या लेकर आते हैं अपनी, वो
जी बिल्कुल, सबका समाधान होता है। हमने तो आज तक हमारी आंखों से देखा है, सब कुछ क्लियर है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट। वहीं टोंक के चांदली गांव में ऊंची पहाड़ी पर हिंगलाज माता जी का मंदिर स्थित है। इसके बारे में मान्यता यह है कि ये मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद भारत में हिंगलाज माता का एकमात्र मंदिर है, जो कि टोंक के चांदली गांव में ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। यहाँ सैकड़ों सालों से अखंड ज्योत जल रही है और ऐसा कहा जाता है कि माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ की खासियत देखिए इस रिपोर्ट में। टोंक जिले के चांदली का हिंगलाज माता मंदिर, एक ऐसा मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर एक पाकिस्तान में है और दूसरा मंदिर टोंक जिले के चांदली में ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। इस माता के मंदिर की कहानी यह है कि इस माता जी को नेत्र ज्योति देने वाली माता जी कहा जाता है। प्रजापति समाज इसकी पूजा अर्चना करता आया है। नवरात्रों में खास तौर से यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं साल भर जो है भक्तों का आने का सिलसिला यहाँ पर लगा रहता है। क्या है मंदिर की कहानी और इससे जुड़ी आस्था, उसी को लेकर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर हिंगलाज माता के मंदिर के प्रति लोगों की किस तरह की आस्था है और क्यों इसे नेत्र ज्योति देने वाली माता जी कहा जाता है। तो चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं कि आखिर जो है नवरात्रों में उमड़ने वाली भीड़ के साथ ही जो है साल भर किस तरह यहाँ भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहता है। जिले में हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, जो आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि ये माता रानी लोगों को नेत्र ज्योति देती हैं और यही कारण है कि श्रद्धालु इस मंदिर को नेत्र ज्योति देने वाले मंदिर के नाम से पुकारते हैं। और जब भी किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वो चांदी की आंखें मंदिर में चढ़ाते हैं। नवरात्र के दिनों में दान पुण्य का सिलसिला काफी बढ़ जाता है। साल भर में माता की प्रतिमा के लिए भक्त 600 से 700 चांदी की आंखें भेंट के रूप में चढ़ाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद माता के दरबार में श्रद्धा के अनुसार भेंट और भोग चढ़ाते हैं। साथ ही सवा मणि का भोग भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि नवरात्रा स्थापना के साथ ही जो है भक्तों की यहाँ लगातार भीड़ उमड़ रही है और लगातार जो है भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या है मंदिर का इतिहास और किस तरह की जो है यहाँ पर आस्था है, बात करते हैं पुजारी जी से। क्या किस तरह की जो है भक्तों की आस्था है, हिंगलाज माता को लेकर जो है भक्त किस तरह यहाँ भीड़ उमड़ते हैं। हिंगलाज माँ का स्थान यहाँ पर 1723 से स्थापना है। 1723 को स्थापना हुई माता श्री की। हिंगलाज माँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वहाँ से विराजमान है। और हिंगलाज आई बेटी पर्वत बीच में, कर अर्च कविराज 40 धाम 14 देश, माँ जी दुर्ग माता शैल पराई, अशेजरम बडम हिंगलाज माई, जपय छत्रियुंजा पलमा पजाई, शकत क्रोत शाही हिंगलाज आई, विद्या देवी सुंद गुणिया शंकर गाई, पूजतन प्रतिमा सरस्वती, पहाड़ा माई परमेशी आप निकलाई, दुनिया कार्य करो रतु हिंगलाज। ये संसार में दुनिया का काम करने के लिए यहाँ विराजमान है। अंधों को आज्ञा देती है, खोटों का कलंक काटती है, बादलों को पुत्र देती है, मनोकामना सिद्ध करती है। यहाँ जो है नेत्र ज्योति देने वाली माता भी कहा जाता है। यहाँ का काजल और चांदी की आंखें चढ़ाते हैं लोग। यहाँ पर आंखों के लिए विशेष प्रसिद्ध स्थान है। जो आंखें डॉक्टर रिफिल कर जाते हैं, डेथ हो जाती है आंख की, उसको माता ज्योति देती है और आंखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का काजल है, आंखों में लगाया जाता है। यहाँ की रजा है, उसको लगाई जाती है और माँ की करवा होती है और उसको ज्योति आ जाती है। अच्छा, भोग जो है मध्य सुरापान भी करती है माता जी। हाँ, भोग ऐसा है, सब प्रकार का भोग होता है। 32 प्रकार के भजन इंजन माता के चढ़ते हैं और वाहन के बारे में वाहन का भी माता श्री की चढ़ाई होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। चांदली की हिंगलाज माता जी की प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि ये